वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स मास्टर विद पटोल। आज हम लोग बात करेंगे स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस के बारे में। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आज बात करते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस का, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। यूजीसी नेट पेपर कॉमर्स 2 के लिए तो है ही, बल्कि पीजी यूजी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे विद्यार्थी के इस टॉपिक पे बहुत कन्फ्यूजन होता है। आज इसको हम सरल भाषा में बात करेंगे, हिंदी टू इंग्लिश में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात कर देखिए, स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या है। बिजनेस फाइनेंस रेफर टू मनी एंड क्रेडिट यूज इन बिजनेस। बिजनेस फाइनेंस हमें क्या बताता है, किसके बारे में बताता है कि मनी और क्रेडिट यूज किस में करते हैं, बिजनेस में। इट इंक्लूड ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज रिलेटेड टू रनिंग ए बिजनेस। इसमें क्या सम्मिलित रहता है, सारा फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक, बिजनेस चलाने के लिए। द स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस इज वाइड। इसका जो स्कोप है, क्षेत्र है, बहुत बड़ा है। ठीक है, एंड कवर वेरियस एरिया दैट हेल्प बिजनेस फंक्शन स्मूथली एंड ग्रो इफेक्टिवली। ये इसमें क्या शामिल होता है, पूरा बिजनेस एरिया, पूरा बिजनेस फंक्शन जो बिजनेस को स्मूथली चलाने में और ग्रो करने में प्रभाव डालता है। ठीक है, इसका पॉइंट देखिए क्या है, बिजनेस फाइनेंसिंग प्लानिंग। इसका पहला पॉइंट क्या है, स्कोप क्या है, इसमें फाइनेंसिंग जो है करेगा, प्लानिंग करेगा। फाइनेंसिंग प्लानिंग पहले करेगा। उसमें क्या रहता है देखिए, इट इन्वॉल्व एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड एंड डिटरमाइन इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें अनुमानित लगाया जाता है कि पूंजी कितना होगा, पूंजी का अमाउंट कितना होगा और इसका संरचना क्या है। प्रॉपर प्लानिंग इंश्योर दैट फंक्शन आर अवेलेबल व्हेन रिक्वायरमेंट। जब उचित योजना बनाया जाता है तो यह कंफर्म होता है कि कितना उसकी पूंजी की आवश्यकता होगा, और जब आवश्यकता होगा उस समय अवेलेबल होना चाहिए, यही लिखा हुआ है। ठीक है, दैट फंड आर अवेलेबल कब, व्हेन रिक्वायरमेंट, जब उसको आवश्यक होता है, जब उसको ज़रूरत होता है तब उसमें क्या होना चाहिए, हम लोग को फंड अवेलेबल होना चाहिए। यही है फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, आप मान के चलिए हमको बिजनेस स्टार्ट करना है, हमको चाहिए 1 लाख रुपया। ठीक है, अब 1 लाख रुपया नहीं होगा तो क्या बिजनेस स्टार्ट होगा, उसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले से प्लानिंग करना होगा, फिर हम उसको जो है बिजनेस, इसी को बोलेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रेजिंग ऑफ फंड। समझ में आ गया होगा रेजिंग फंड क्या होता है, पैसा लाना होता है, उससे रिलेटेड ही दिया होगा। ए बिजनेस नीड फंड फ्रॉम वेरियस सोर्स लाइक। देखिए मैंने इसका मतलब हुआ कि एक बिजनेस को जो फंड की आवश्यकता होती है उसका सोर्स क्या है, कहाँ से पैसा आ सकता है, तो शेयर से आ सकता है, डिबेंचर से आ सकता है, लोन से आ सकता है, रिटर्न अर्निंग से आ सकता है। इसका सोर्स क्या है, रेज ऑफ फंड का सोर्स क्या है, और देखिए हम इसीलिए बोल्ड कर दिए हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में ज़्यादा आ जाए। पॉइंट को देखिए फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। इसका जो फंड सोर्स है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बीबीआई क्वेश्चन है ये, रेज ऑफ फंड। ये क्वेश्चन आ जाएगा, टॉपिक भी आगे हम पढ़ाएंगे कि इसका सोर्स क्या है। तभी शॉर्ट में हम बात कर रहे हैं कि बिजनेस फाइनेंस का जो सोर्स होता है वो क्या है, शेयर से होता है। मतलब जैसे कि समझा देते हैं, कंपनी को अगर शेयर चाहिए, ये पैसा चाहिए, तो क्या करता है, शेयर को बेच सकता है, डिबेंचर को, ऋण पत्र जारी कर सकता है। ठीक है, पब्लिक में। अब कंपनी को इस सबसे अगर नहीं पूरा होता तो क्या करता है, कंपनी बैंक में जाके लोन भी ले सकता है। रिटर्न अर्निंग, जो हम लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं बिजनेस के तौर पे, उससे भी। ठीक है, ये सब क्या करता है हम लोग को, बिजनेस फाइनेंस हेल्प इन सेलेक्टिंग द राइट सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये क्या है, बिजनेस फाइनेंस का एक राइट सोर्स है, बिजनेस फाइनेंस के लिए जो सहायता हमें प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का एलोकेशन ऑफ फंड। ठीक है, देखिए एलोकेशन फंड, दिस इंक्लूड डिसाइड हाउ टू इन्वेस्ट फंड इन डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज सच एज परचेजिंग एसेट, एक्सपेंडिंग, ऑपरेटिंग या रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट। इसका मतलब हुआ कि हम लोग फंड को कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। आखिर आप बिजनेस खोले हैं, बिजनेस ओपन किए हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा कि कैसा इन्वेस्ट करें जो कि आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, तो इसमें होता है कि आपको निर्णय लेना पड़ता है कि इन्वेस्ट कहाँ करना है, कैसे करना है। ठीक है, एलोकेशन ऑफ फंड समझ में आ गया होगा। इसका मेन पॉइंट है कि इन्वेस्ट कहाँ करें, कैसे करें, कब करें। 3 पॉइंट याद रखिएगा, हाउ,
एक मिनट रुकिएगा ज़रा सा। हाउ, वेयर, ठीक है, कहाँ, कैसे, कब, व्हेन। ये हुआ आपका 3 पॉइंट आपका एलोकेशन फंड का मेन पॉइंट। मतलब जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 3 चीज़ सोचना है, कैसे करना है, कब करना है और कहाँ करना है। क्लियर है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो। समझ में आ गया होगा मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो का मतलब क्या होता है। शॉर्ट में बोला जाए तो डे टू डे जो हम लोग यूज करते हैं उसी को बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या दिया है, इट इंश्योर दैट ए बिजनेस हैज एनफ वर्किंग कैपिटल। मतलब इसके पास जो पर्याप्त वर्किंग कैपिटल होता है, मीट टू डे एक्सपेंसेस। क्या होता है वो, डे टू डे एक्सपेंसेस होता है। पॉइंट देखिए हम सब में हाईलाइटेड कर दिए हैं, लाइक पेमेंट, सैलरी, रेंट एंड सप्लायर। इस सबको क्या होता है, डे टू डे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट से, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फिर से वही बात आ रहा है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसमें क्या होता है, हम लोग को डिसीजन लेना पड़ता है इन्वेस्टमेंट में। देखिए क्या लिखा हुआ, बिजनेस फाइनेंस हेल्प इन चूजिंग द राइट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। हम लोग को क्या चुनना पड़ता है, चुनने में मदद करता है ये कि हम लोग कौन सा इन्वेस्टमेंट का ऑफर चुनेंगे, विच इज गिव बेटर एंड रिटर्न्स एंड रिड्यूस, जिसमें हम लोग को क्या होगा, हाई प्रॉफिट होगा और रिस्क क्या होगा, लो होगा। ये होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, हाई प्रॉफिट लो रिटर्न, मतलब रिटर्न कम होगा, रिस्क कम होगा। ठीक है, सॉरी रिटर्न नहीं, रिटर्न मतलब प्रॉफिट होता है, मतलब हाई प्रॉफिट होना चाहिए, रिस्क क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा, डिविडेंड डिसीजन, मतलब लाभांश का जो है निर्णय लेना। जो हम लोग कंपनी में बिजनेस फर्म में जो हम लोग को प्रॉफिट होता है उसका निर्णय लेंगे। कैसे देखिए, इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग हाउ टू मच प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन शेयर होल्डर। ये जो आपका डिविडेंड होता है वो किसके, एक पॉइंट बता दे रहे हैं हम एक्स्ट्रा कि डिविडेंड जो होता है वो किस में बढ़ता है, शेयर होल्डर में बढ़ता है। ठीक है, डिविडेंड्स एंड हाउ टू मच शुड बी रिटर्न फॉर फ्यूचर यूज। ये जो डिविडेंड होता है, निर्णय लिया जाता है कि जो प्रॉफिट इसमें होता है ये क्या होता है, शेयर होल्डर में बढ़ता है। जब नहीं उसको बांटते हैं तो उस फ्यूचर यूज के लिए उसका करते हैं, उसका नाम क्या रखा जाता है, रिटर्न। ठीक है, रिटर्न अर्निंग, रिटर्न प्रॉफिट जो बोल सकते हैं। अगर हम लोग को कंपनी में प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपया, वो हम लोग को क्या होगा, उसका शेयर होल्डर में बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इसको हम नहीं बांटते हैं और उसको फ्यूचर यूज के लिए अगर रख देते हैं कंपनी में ही, तो यही इसी का नाम हो जाएगा रिटर्न अर्निंग या रिटर्न प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल कंट्रोल। देखिए फाइनेंशियल कंट्रोल क्या होता है, इट इंक्लूड मॉनिटरिंग, एनालाइज, कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल सोर्स ऑफ द बिजनेस थ्रू बजट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट। देखिए इसका मतलब क्या है, फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब होता है आपका वित्त को नियंत्रण करना। जिसमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हम लोग को हाईलाइट कर दिए, मॉनिटरिंग मतलब हमको देखभाल करना है, मॉनिटरिंग करना है अपने बिजनेस को। फिर एनालाइज करना है, ठीक है, मतलब क्या है, कैसे है, कितना, मतलब एनालाइज बनाना है हमको। फिर उसको कंट्रोल करना है, मतलब मैनेज करना, कौन कहाँ करना है, कैसे करना है, कितना यूज करना है, कितना यूज नहीं करना। फिर फाइनेंशियल रिसोर्स, उसका रिसोर्स का, ठीक है, किसका, फाइनेंशियल रिसोर्स का हमको क्या करना है, मॉनिटरिंग करना है, एनालाइजिंग करना है, कंट्रोलिंग करना है ऑफ द बिजनेस थ्रू किसके, बजट फाइनेंस, मेरे पास कितना बजट है वो देखना पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना होता है, ऑडिट। एग्जांपल देते हैं, मान के चलिए हमें 1 लाख रुपया है, 1 लाख का बजट है, तो हम 10 लाख का तो नहीं बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हमको क्या करना है, इसी को देखना है, मॉनिटरिंग इसी को करना है, फिर इसी को एनालाइज करना है कि कहाँ कितना यूज करना है, 10,000 इसमें यूज करना है, 20,000 इसमें यूज करना है, या कैसे करना है, हमको इसे एनालाइज करना है, इसी को फिर कंट्रोल करना है, मतलब बचा के भी रखना, नियंत्रण करना है, मतलब व्यर्थ नहीं बर्बाद करना। इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल। वो किसके अनुसार होता है, बजट के अनुसार, बजट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ऑडिट के अनुसार हम लोग का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। चलिए क्या लिखा हुआ है, एक कंपनी लाइक टाटा मोटर नीड बिजनेस फाइनेंस टू। एक कंपनी है, टाटा मोटर्स है, उसको चाहिए बिजनेस, उसका आवश्यकता क्या है, बिजनेस फाइनेंस का है। तो देखिए पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, प्लान इट्स बजट फॉर लॉन्चिंग ए न्यू कार मॉडल। उसका क्या प्लान था कि एक नया कार लॉन्च करेंगे, क्या करेंगे, नया कार लॉन्च करेंगे। देखिए मैन पॉइंट में हेडलाइट कर दिए, उसका क्या, कौन सा स्कोप चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग था। उसका प्लानिंग था कि हमको क्या करना है, एक नया कार लॉन्च करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
रेज कैपिटल फ्रॉम बैंक या इन्वेस्टमेंट, जो पैसा प्राप्त कर रहा हो किससे कर रहा था, बैंक या इन्वेस्टर से, ठीक है। तो वो किसका स्कोप है, कौन सा स्कोप है, वो रेज्ड फंड है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ए न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, अगर वो क्या कर रहा है कि नया प्लांट में, मैन्युफैक्चर प्लांट में अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है तो वो क्या था, एलोकेट फंड था, क्या था, एलोकेशन फंड, ठीक है। अब क्या है, डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट, कुछ छूट रहा है ना, नेक्स्ट देखते हैं, 1 मिनट। यहाँ पे लिखा है, देखिए, पे सैलरी एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये क्या है, हम अभी बताए थे कैश मैनेजमेंट या मैनेजमेंट कैश फ्लो, तो वही हुआ कैश फ्लो मैनेजमेंट, ठीक है, मतलब डे टू डे यूज करना। फिर नेक्स्ट है आपका डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट इन इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल, आपको मैंने डिसाइड करना है कि किस में हमको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, तो वहाँ लिखा है वेदर टू डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट इन इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल, मतलब किस में इन्वेस्ट करें, तो वो हुआ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। मतलब किस में इन्वेस्ट करेंगे, हमको प्रॉफिट क्या होगा, हाई होगा, रिस्क क्या होगा, लो होगा, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि मार्केट में देखा जाए इलेक्ट्रिसिटी स्कूटी आया हुआ, बहुत सारा गाड़ी आ गया है, तो उसमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो मेरा क्या होगा, रिस्क कम होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है डिवाइड हाउ टू मच प्रॉफिट टू गिवन शेयर होल्डर, मतलब क्या है कि आप डिवाइड बोल दिए, सॉरी, डिसाइड हाउ टू मच प्रॉफिट टू गिव शेयर होल्डर, अगर जो प्रॉफिट है उसको कैसे बांटेंगे शेयर होल्डर में, ये क्या डिसीजन हो रहा है, डिविडेंड डिसीजन हो रहा है कि जो प्रॉफिट होता है, शेयर प्रॉफिट होता है, वो हम लोग कैसे इसमें डिविडेंड्स में बांटना है शेयर होल्डर के बीच में, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ट्रेड एक्सपेंसेस अवॉइड ओवर स्पेंडिंग, क्या है, अगर आपका ट्रेड एक्सपेंसेस जो है उसको ओवर स्पेंडिंग करेंगे तो क्या हो, फाइनेंशियल कंट्रोल होगा, ठीक है। इंक्रीज मार्केट शेयर, मार्केट शेयर अगर बढ़ता है तो क्या होता है, वो आपका मार्केट शेयर बढ़ रहा है तो आपका इसमें आ जाएगा डिविडेंड डिसीजन में, सॉरी, देखिए, इंक्रीज मार्केट शेयर, अगर मार्केट शेयर बढ़ता है तो आपका आ जाएगा आपका रेज फंड में, ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका जवाब का उत्तर देंगे, और फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बेल आइकन दबा के घंटी को ऑन कर लें, और नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा जब भी कोई वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक करें, शेयर करें, बार बार बोल रहे हैं, लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, थैंक यू।